को हिला कर रख दिया और इसकी जरूरत थी। मंत्री ए.के. शर्मा जबरदस्त एक्शन मोड में आ गए हैं। बत्ती गुल होने पर नाराज मंत्री ने अफसरों को खुले मंच से फटकार लगाई, चेतावनी दे दी, अब वक्त निकल चुका है। तीर अगर मैंने चला दिया तो दिल्ली तक पहुंच जाओ, जिस मर्जी की सिफारिश लगा लो, राष्ट्रपति भवन पहुंच जाओ, जिस मर्जी की पैरवी करा लो, बच नहीं पाओगे। एक्शन शुरू हो गया। स्पेशल रिपोर्ट। मऊ से उठी एक आवाज और बिजली विभाग के बड़े अफसरों की कुर्सी हिल गई। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा फुल एक्शन में है और इस बार चेतावनी नहीं, अल्टीमेटम दे दिया है। तीखे तेवर, दो टूक लहजा, मंत्री ने साफ कहा, तीर अगर छोड़ा तो फिर दिल्ली के राष्ट्रपति भवन तक कोई नहीं बचा पाएगा। सर, ये कोई समझता है कि मंत्री हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, ट्रांसफर करने का पावर तो है नहीं, सस्पेंड करने का पावर तो है नहीं, तो हम भी अगर तिनका छोड़ देंगे आपके पीछे तो यहाँ से दिल्ली तक आप भागेंगे, राष्ट्रपति भवन तक भी भागेंगे, तो आपको कोई नहीं बचाएगा, कोई आपको खड़ा नहीं रखेगा, कोई आपको खड़ा नहीं रखेगा। अगर आपको लगता है कि आप किसी के संरक्षण में बिजली विभाग को और आम जनता को परेशान करके आप सुरक्षित रह सकते हैं, तो आपका बहुत बड़ा भ्रम है। हम जनता के लिए अपनी नौकरी छोड़ करके आए हैं और हम जनता के लिए हम कुछ भी करने के तैयार हैं, इसमें किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। वही आपने सुना यूपी के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा, जो यूपी पीसीएल के चेयरमैन आशीष गोयल समेत कई अधिकारियों को फटकार लगा रहे हैं। ये भी कह सकते हैं कि कड़े शब्दों में समझा रहे हैं। इतना ही नहीं, वो अपने अधिकारियों को ये भी कहते हैं कि आप लोग अंधे काने बहरे बने बैठे हैं क्या? लगता है बिजली विभाग ने सरकार को बदनाम करने की सुपारी ले रखी है। इतना हमारा बाल क्यों नोचा जा रहा है भाई? हमारी हाजिरी में ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, हमारे देखते देखते विधायक और जनप्रतिनिधि हमको गाली दे रहे हैं, सरकार को गाली दे रहे हैं, तो आप कहते हैं कि सब ठीक है। इनका ये गुस्सा बेवजह नहीं है, बल्कि मुरादाबाद में मंत्री जी के कार्यक्रम में जो हुआ, उसने पूरे प्रदेश की बिजली व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। मंत्री जी जैसे ही फीता काटने पहुंचे, बिजली गुल हो गई और करीब 10 मिनट तक मंत्री जी कैंची लिए फीता काटने का इंतजार करते रहे, जिसकी तस्वीरें वायरल हुई। तो न सिर्फ हड़कंप मचा, बल्कि बिजली विभाग के 5 अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया। सुल्तानपुर के सूरापुर में तो कुछ व्यापारियों ने मंत्री जी के काफिले को ही घेर लिया। उनके कार से उतरते ही लोग बोले, सर बिजली व्यवस्था ठीक करवाइए, जिसके बाद मंत्री जी ने कहा, ठीक है ठीक है। बहुत परेशान है, पूरे व्यापारी परेशान है एवं केवल 3 घंटा बिजली मिल रहा है, 3 घंटा 10 मिनट 24 घंटे 3 घंटा बिजली। एसडीओ बोर्ड लगा के बैठा है कि 11 बजे 4 बजे तक मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। भगवान की जिसको लेकर कई लोगों ने ये भी कहा कि मंत्री जी से बिजली मांगी तो वो जय श्री राम कहते हुए निकल पड़े। तो सवाल है, यूपी की बिजली व्यवस्था गांव में अगर ठीक नहीं है तो वो सुधरेगी कैसे? ए.के. शर्मा खुद ये बात मानकर कह रहे हैं कि बिजली विभाग ठीक काम नहीं कर रहा है, तो इसका इलाज क्या है? वो खुद अधिकारी भी रहे हैं, तो क्या कोई मास्टर प्लान तैयार करने में जुटे हैं? एक तरफ इनके सामने ये व्यवस्था सुधारने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली के ऐलान के बाद इनसे भी मुफ्त बिजली की उम्मीद कुछ लोग कर रहे हैं, जिसे लेकर जब इनसे सवाल पूछा गया तो इनका जवाब चौंकाने वाला था। बिहार में फ्री है, लेकिन बिजली आएगी तब न फ्री होगी। बिजली आएगी नहीं तो फ्री कही जाएगी, न बिजली आएगी न बिल आएगा। फ्री हो गई, हम बिजली दे रहे हैं। लेकिन सवाल है, यूपी में व्यवस्था कैसे सुधरेगी? फिलहाल ए.के. शर्मा ने बिजली विभाग के बड़े से बड़े अधिकारी को समझा दिया है, हम जनता के लिए काम करते हैं और कोई बिल नहीं जमा किया इसका मतलब ये नहीं बिजली काट दोगे। साथ में ये भी कहा 72 करोड़ का बिल आम आदमी को देना,
फिर उसे ठीक करना ये शर्मनाक है। ये सब सुधारना होगा। अब मंत्री जी की इस फटकार का कितना असर विभाग पर पड़ता है, गांव की गलियां और शहर के चौराहों की रोशनी बता देगी। चलिए उम्मीद करते हैं सब बेहतर होगा, क्योंकि